खबर कुशीनगर से है, जहां पर नारायणी नदी का जलस्तर घटने लगा है। सुबह 7 बजे तक नारायणी नदी का डिस्चार्ज 92,000 क्यूसेक किया गया। वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। खड्डा तहसील के कई गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम अभी भी गांव में तैनात है। पीएसी और जल पुलिस भी तैनात की गई है। खतरे की आशंका से रात भर जागकर लोगों ने रात काटी है। ये बड़ी खबर आपको कुशीनगर से बता दें। नारायणी नदी का हालांकि जलस्तर यहां पर घट चुका है। सुबह 7 बजे तक की बात करें तो नारायणी नदी का 92,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। खड्डा तहसील के कई गांवों पर पहले बाढ़ का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अब नदी का जलस्तर घट चुका है। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अभी भी गांव में तैनात है और ऐसे में पीएसी और जल पुलिस की भी तैनाती की गई है। चूंकि कल जैसे ही नेपाल की तस्वीर देखने को मिली, नेपाल में बाढ़ की और त्रासदी की जो जानकारी सामने आई, उसके बाद यहां पर भी लोगों में दहशत का माहौल भी देखने को मिला। खतरे की आशंका की वजह से लोग रात रात तक जागते हुए नजर आए, क्योंकि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन यहां पर राहत की बात यह है कि नारायणी नदी का जो जलस्तर है वो अब घट रहा है, क्योंकि यहां से पानी छोड़ा गया है, पानी डिस्चार्ज किया गया है और 92,000 क्यूसेक पानी यहां से छोड़ा गया है। हालांकि सुरक्षा टीमें यहां पर अब भी तैनात है, रेस्क्यू टीमें अब भी तैनात है और हर एक परिस्थिति पर वो नजर रखे हुए हैं। तो खड्डा तहसील के कई गाँव में अलर्ट भी किया गया है। और चलिए, कुछ सहयोगी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। लखीमपुर खीरी से प्रभाकर जुड़ चुके हैं, कुशीनगर से संतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहराइच से अक्षय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, आपका रुख करते हुए देखिए, महाराजगंज की तस्वीरें हमने देखी, कुशीनगर की भी जानकारी सामने आ रही है। सोनभद्र की बात करें, सिद्धार्थनगर हो या फिर गोरखपुर हो, लेकिन फिलहाल अभी बहराइच में क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? क्या वहां पर अलर्ट है? प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है? बिल्कुल, देखिए बाढ़ से बहराइच की 4 तहसीलें मोतीपुर, कैसरगंज, नानपारा और महसी प्रभावित रहती हैं। हर बार सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आते हैं। इस बार भी बाढ़ का पानी गाँव में पहुंचा था, लेकिन अब चूंकि जलस्तर कम हुआ है तो बाढ़ का पानी भी हट चुका है। लगातार जो शासन प्रशासन है वो उनकी जो बाढ़ चौकियां हैं उन पर अलर्ट है। जो तमाम जो राजस्व के अधिकारी हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं या पुलिस के लोगों का भी सहयोग इसमें लिया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तो तमाम तरीके की एजेंसियां हैं, इनका भी सहयोग लिया जा रहा है। और लगातार बाढ़ में जो भी लोग बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए प्रशासन और शासन मुस्तैद है। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के नेतृत्व में यहाँ पे लगातार काम किया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें बाढ़ की, तो फिलहाल भी अभी इसकी दहशत कम नहीं हुई है, क्योंकि नेपाल का सटा हुआ एरिया है और नेपाल में जब बाढ़ आती है और वहां से जब पानी छोड़ा जाता है, उसके बाद में यहाँ की स्थितियां और भी भयावह होती हैं। फिलहाल बाढ़ से राहत है, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि कब तक जो गांव के लोग हैं, जो इस एरिया में रहते हैं, वो बाढ़ से प्रभावित नहीं होंगे। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। प्रभाकर, आपका रुख करते हुए लखीमपुर खीरी में क्या तस्वीर है अभी और कितना ज्यादा अलर्ट यहाँ पर लोगों को भी किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, नेपाल में जिस तरीके से त्रासदी आई है उसको लेकर के पूरी यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि यूपी में इसका असर कुछ खास देखने को नहीं मिला है। कुशीनगर और महाराजगंज जो इलाके हैं, जिला है, उनको प्रभावित कर सकती है, तो इसलिए वहां अलर्ट किया गया है। और जो लखीमपुर की बात करी जाए तो बनबरधा बैराज से लगभग कुछ दिन पहले 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके चलते जो निचले इलाके थे, 4 तहसील थी जिले की, वो प्रभावित हुई थी और बाढ़ का पानी भर गया था। इसके बाद प्रशासन लगातार अलर्ट है, बाढ़ राहत किट बांटने में लगा हुआ है और जो भी संभव मदद है बाढ़ पीड़ितों को पहुंचाई जा रही है। बाढ़ जैसे लखीमपुर में हालात हो गए थे, क्योंकि 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। अगर ताजा हालात की बात करी जाए तो लखीमपुर खीरी में इस समय बाढ़ के बिल्कुल नदियों का जलस्तर घटा हुआ है और जो है बाढ़ जैसे हालात तो जरूर हैं, क्योंकि पानी जो 1.5 लाख क्यूसेक छोड़ा गया था वो भर गया है और वो धीरे धीरे ही निकल पा रहा है। हालांकि प्रशासन इस पर पूरी नजर बनाए हुए है। जिला अधिकारी और एडीएम नरेंद्र सिंह जी लगातार उनके देख रेख में बाढ़ राहत किट बांटी जा रही है और हर संभव मदद की जा रही है। हालांकि लखीमपुर में अभी तो नदियों का जलस्तर घटा हुआ है और सब कुछ सामान्य चल रहा है। जी ठीक है संतोष, आपका रुख करते हुए कुशीनगर में अब क्या हालात नजर आ रहे हैं? और देखिए, बताया ये भी जा रहा है कि अब नदियों का जलस्तर हल्का हल्का कम हो रहा है, क्योंकि बांध के गेट खोल दिए गए हैं, लेकिन खतरे को देखते हुए सभी लोग मुस्तैद है। चाहे सुरक्षा टीमों की हम बात कर ले, प्रशासन की ही क्यों ना बात कर ले।
जी, बिल्कुल आपको बता दें कि नेपाल में ग्लेशियर टूटने के बाद से जो जल त्रासदी आई है, उससे हम्म। ये कयास लगाया जा रहा था कि नेपाल से निकलने वाली बड़ी गंडक नदी, जो हम्म। नारायणी नदी है, उसके जल में भी काफ़ी उफान आ सकता है, जल वृद्धि हम्म। हो सकती है, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जिसको देखते हुए कल जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर और पुलिस अधीक्षक ने तटीय क्षेत्रों का दौरा किया, वहाँ के लोगों से मिला, उनको बाढ़ से निपटने के लिए आश्वासन दिया, हर तैयारी अपनी बताई। इतना ही नहीं, साथ में ग्राम प्रधान और जनप्रतिनिधियों को भी वहाँ निगाहें बनाए रखने की बात कही, साथ हम्म। में अधिकारी भी अपनी निगाहें वहाँ बनाए रखे हैं। इतना ही नहीं, साथ ही साथ आपको बता दें कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी इन गाँवों के आस-पास तैनात की गई हैं। लेकिन जल स्तर की बात अगर हम 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था नारायणी हम्म। नदी में, जो कि सुबह 3 बजे घट के 88,000 हो गया। कहना गलत नहीं हुआ कि कुशीनगर में कहीं भी बाढ़ की कोई समस्या वर्तमान में दिख नहीं रही है। साथ ही आपको बता दें कि पूर्व में जो बाढ़ आई थी तो वो 5.5 लाख क्यूसेक पानी आने के बाद से कुशीनगर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी। हम्म। लेकिन जो वर्तमान की स्थिति है, उसमें ये कयास लगाया गया कि 2.5 लाख से 3 लाख क्यूसेक ही पानी आएँगे। उसके बावजूद भी कहीं भी बाढ़ की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही थी। तो वर्तमान में कुशीनगर में बाढ़ की कोई स्थिति नहीं है और नारायणी नदी का जलस्तर धीरे-धीरे कम होता ही चला जा रहा है। जी। ठीक है ब्रजेंद्र, आपका रुख करते हुए देखिए, नेपाल में तो तबाही भरा मंजर इस वक्त देखने को मिला है, लेकिन यूपी में भी अलर्ट है। हालांकि गनीमत यह है कि अभी नदियों का जलस्तर यहां पर घट रहा है, लेकिन अभी महाराजगंज की बात करें, सबसे सीमावर्ती इलाका है और जाहिर सी बात है कि सतर्कता वहां पर और भी ज्यादा जरूरी है। तो क्या हालात है अभी, प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं? जी, बिल्कुल बता दें कि सुबह के टाइम में यहाँ पर लगभग 1.5 लाख क्यूसेक के आसपास पानी मापा गया था। अभी हम्म। मौजूदा समय में लगभग 90,000 के आसपास क्यूसेक पानी का माप किया गया है और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कि यहाँ पर एनडीआरएफ हुई, एसडीआरएफ हुई और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के जो जवान हैं, यहाँ बाढ़ चौकी के पास पूर्ण रूप से निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आपको दिखाएं कि अगर 5 लाख क्यूसेक पानी जो वाल्मीकि बैराज की बात की जाती है कि उसकी क्षमता है, और यहाँ पे अगर 10 लाख क्यूसेक भी पानी आए तो भी निकाला जा सकता है, ऐसी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जिला प्रशासन ने जिस तरीके से एक अच्छा पहल देखा गया है जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल के द्वारा, जितने भी डेम थे, डेम के पानी को खाली करा दिया गया ताकि अगर नेपाल की तरफ से पानी अगर आए भी तो यहाँ हम्म। पे उसका खासा असर ना हो। जब तक ये भरेगा तब तक उससे पहले ये पानी और आगे की तरफ चला जाएगा। तो ये उसी का देन है कि जो 1.5 लाख क्यूसेक पानी था अभी घटकर 90,000 क्यूसेक हो गया है। फिलहाल यहाँ पे पूरी तरीके से मुस्तैदी देखी जा रही है, हर एक गतिविधि पर निगाह बनाई गई है, जितने भी बाढ़ चौकियां हैं समय समय पर उनकी निगरानी की जा रही है। खुद जिलाधिकारी, एसपी और राजस्व विभाग की टीम, पुलिस की टीम, सभी टीमें जो है इन सब पर निगाह बनाई हुई है ताकि समय रहते जो है इन चीजों से निपटा जा सके। फिलहाल अभी जो मौजूदा हालात हैं, यहाँ बाढ़ की संकट जो है देखने को नहीं मिल रहा है। जी ठीक है अक्षय, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए देखिए, मॉनसून इस वक्त अगर देखा जाए तो जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर इस साल ज्यादा प्रभावी नहीं रहा। शायद ये भी एक कारण है कि जैसी स्थिति नेपाल की है, अगर सीमावर्ती इलाकों के लिहाज से देखा जाए जोड़कर, तो भयावह हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर राहत यह है कि समय समय पर बांध के गेट खोले जा रहे हैं, पानी को छोड़ा जा रहा है, नदियों का जलस्तर भी ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन रेस्क्यू टीमें किस तरीके से वहां मौके पर अलर्ट है, लगभग कितनी टीमें वहां पर लगाई गई हैं और लोगों को राहत किस तरीके से पहुंचाई जाएगी अगर स्थिति कुछ भी बिगड़ती है आगे तो? देखिए अगर राहत की बात करें और जो सुरक्षा टीमें हैं, रेस्क्यू टीमें हैं, उनकी बात की जाए तो लगातार पूरी हम्म। मुस्तैदी के साथ में जो टीमें हैं उनको डिप्लॉय किया गया है। अगर बात करें मोतीपुर तहसील की, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है जब नेपाल का पानी आता है सबसे पहले। और इस बार भी पानी वहाँ के कई गाँवों में, गुलरिया जंगल करके एक गाँव है, उसके आसपास के कई मजरे बाढ़ के, हम लोगों ने खबर भी इसकी दिखाई थी। तो हम्म। वहाँ पर भी टीमें मौजूद हैं। साथ ही साथ में वहाँ पे अभी प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी आए थे, तमाम प्रशासनिक अमला वहाँ मौजूद था, बाढ़ राहत किट हम्म। वितरित की गई लोगों को। साथ ही साथ जो दवाइयाँ हैं, क्योंकि देखा जाता है जब बाढ़ आती है और जब उसका पानी कम होता है तो तमाम तरीके की बीमारियां, संक्रमण फैलते हैं। तो उससे बचने के लिए तमाम जो मेडिकल यूनिट्स हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। और भी जो तहसीलें हैं, बहराइच की 3 तहसीलें कैसरगंज, नानपारा और महसी, वहाँ पर भी लगातार जो मेडिकल टीमें हैं, जो प्रशासन की अन्य टीमें हैं, एसडीआरएफ है,
वो भी लगे हुए हैं कि किसी भी प्रकार की ऐसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही साथ में बाढ़ चौकियाँ हैं, जहाँ से लोगों को जिस जगह पे खाने-पानी की दिक्कतें आ रही हैं, वहाँ पर भोजन की व्यवस्था, जो बाढ़ सामग्री है उसकी व्यवस्था, तो तमाम तरीके से जो प्रशासन है, वो सुरक्षा व्यवस्था और जो रेस्क्यू टीमें हैं, वो मुस्तैद दिखाई दे रही हैं। जी। ठीक है संतोष, आपका रुख करते हुए देखिए, हर साल लगभग ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है कि नेपाल में अगर ज़्यादा बारिश होती है तो भोटेकोशी नदी, जो कि यूपी में आते आते गंडक नदी बन जाती है, और नारायणी नदी सहायक नदियों के साथ जुड़ जाती है। लेकिन इस बार खतरा मानसून के लिहाज से थोड़ा कम था, लेकिन जैसे जैसे अब मानसून खत्म होने को है, अचानक से नेपाल में तबाही और उसका सीधा असर यूपी तक भी दिख रहा है। जी, बिल्कुल आपको बता दें कि कुशीनगर में 2 तहसील, जो खड्डा और तमकुही राज 2 तहसील प्रभावित होता है इस नदी के में जब बाढ़ आता है तो। लेकिन इस बार की जो स्थिति है, इस बार अभी चूँकि उतनी बारिश हुई नहीं है और हम्म। नदी का पानी भी एकदम सामान्य चल रहा है, तो कहीं भी हम्म। कोई बाढ़ की कोई स्थिति है नहीं। लोग सामान्य तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जो बाढ़ चौकियाँ हैं, वो भी कहीं न कहीं पूर्ण रूप से तैयार हैं, किसी प्रकार की वहाँ भी कोई लापरवाही नहीं है। और खड्डा से लेके और तमकुही राज तहसील तक, जहाँ तक ये नारायणी नदी बह के निकलती है कुशीनगर में, वहाँ यहाँ से लेके वहाँ तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो है कि लगाई गई हैं। तो कहीं न कहीं कुशीनगर में अभी कोई बाढ़ की कोई समस्या है नहीं। प्रशासन अपने तरह से पूर्ण रूप से तैयार है, अलर्ट मोड पे है। किसी भी प्रकार की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। फिलहाल कुशीनगर में बाढ़ ठीक की है। भी कोई समस्या दिख नहीं रही है। जी। ठीक है प्रभाकर, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए देखिए, लखीमपुर हो, महाराजगंज हो, बहराइच, ये तमाम जो सीमावर्ती इलाके हैं, यहाँ पर नुकसान का दायरा हर साल बढ़ता जाता है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है। इस बार ये राहत थी कि बारिश उतनी ज्यादा नहीं हुई, लेकिन जो नेपाल से सैलाब आ रहा है उसके नुकसान को अगर देखा जाए तो वो और ज्यादा खतरा पैदा कर सकता है। तो लिहाजा लखीमपुर खीरी में कितनी टीमें तैनात है, प्रशासन किस तरीके से राहत पहुंचाएगा लोगों को? देखिए बिल्कुल, अगर लखीमपुर खीरी में रेस्क्यू टीमें और प्रशासन अलर्ट की बात करी हम्म। जाए, तो यहाँ लखीमपुर खीरी में जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, बाढ़ चौकियाँ और जिला अधिकारी और एडीएम नरेंद्र सिंह जी लगातार जो है गाँव में जागते हैं, बाढ़ इलाके में दौरा कर रहे हैं और टीमों का जो है लगातार टीमें प्रयास कर रही हैं कि बाढ़ इलाकों में जो लोग फंसे हुए हैं या जो लोग बाढ़ प्रभावित इलाके में रह रहे हैं, उनको जो है हर संभव मदद पहुंचाई जाए। बाढ़ किट है और राशन किट है और खाने की उनके समुचित व्यवस्था और उनके रहने की व्यवस्था लगातार यहाँ पे रेस्क्यू टीमें और प्रशासन लगा हुआ है। और लखीमपुर खीरी में अगर ये देखा जाए तो 4 तहसीलें बाढ़ से प्रभावित रहती हैं। निचला इलाके में हमेशा हर साल की तरह जो है इस साल भी वहाँ पानी भरा हुआ है और जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो लोग जो है हमेशा से वहीं रहते हैं और जब बाढ़ आती है तो अपने ऊंचे इलाकों में चले जाते हैं और जब बाढ़ का पानी घट जाता है फिर उसी इलाके में ठीक चले है। जाते हैं। फिलहाल लखीमपुर में अगर देखा जाए तो ग्रंट नंबर 12 शारदा नदी जो है वो कटान बहुत तेजी से कर रही है। ग्रंट नंबर 11 तो पहले ही खत्म हो चुका था, अभी 12 भी खत्म हम्म। होने की कगार पे है। उसमें कुछ गांव बचे हुए हैं, कुछ घर बचे हुए हैं। फिलहाल कटान जो होता है वो मेन है लखीमपुर का। इसको हम्म। पहले दिखाया भी जा चुका है कि लखीमपुर कटान से कितने घर तबाह हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने उनकी ऊंचे पे व्यवस्था करी है और लगातार इस पे प्रशासन लगा हुआ है। प्रशासन की सभी टीमें लगी हुई हैं, रेस्क्यू ठीक टीमें है। लगी हुई हैं। जी बिल्कुल। ठीक है ब्रिजेंद्र, आपका रुख करते हुए देखिए, महाराजगंज से लोग बड़ी संख्या में हर रोज नेपाल और भारत के बीच में सफर करते हैं। एक तरफ तो देखिए लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, जाहिर सी बात है कि लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आप अभी फिलहाल निचले इलाकों से हट जाएं, नदियों से दूर रहें। लेकिन इन सब के अलावा आमतौर पर अगर बात की जाए तो पिछले 2 दिनों में महाराजगंज पर कितना ज्यादा फर्क पड़ा है, चाहे आवाजाही की हम बात कर ले या फिर दूसरे कामों को भी लेकर? देखिए, जब भी आपदा आता है तो हर कोई भयभीत ही हो जाता है। स्थिति जो होती है बिल्कुल ही पैनिक हो जाती है। नेपाल में अभी लोग जाने से कतरा रहे हैं। जिस तरीके से हम्म। मानसरोवर की तरफ लोग जाना चाह रहे थे और हम्म। 400 लोगों का एक मतलब टीम जो है वहां पे गया हुआ था। टूरिस्ट लोग गए हुए थे, जिसमें से 133 भारतीय लापता है। अभी तक हम्म। ये आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है कि 133 लोग लापता है, उनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। और इस वजह से जो है नेपाल जाने से लोग कतरा रहे हैं। फिलहाल बात की जाए कि जो बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, जो फाटक हैं, जो बैराज हैं और भारतीय क्षेत्र में उसको जो है एकदम पूरा खोल दिया गया है, ताकि अगर नेपाल की तरफ से पानी आए भी तो जब तक कि वो ओवरफ्लो
होगा उससे पहले जो है चीजें जो है नियंत्रित में होंगी। उसी का ये देन है कि जो 1.5 लाख क्यूसेक पानी सुबह देखा जा रहा था, अभी मौजूदा समय में 88,000 से 90,000 क्यूसेक पानी जो है मापा गया है। फिलहाल जो भी बाढ़ राहत किट हैं वो ग्रामीणों को बांटा जा रहा है। जो निचले क्षेत्र में रहने वाले लोग थे उन्हें ऊंचे स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। मेडिकल किट बांटे गए हैं। खुद जिलाधिकारी और जो भी प्रशासनिक अमला है स्पॉट पर पहुंच रहे हैं। बाढ़ चौकियों पर लोग निगरानी कर रहे हैं। अभी हम गंडक नदी का जो पतलाहवा घाट है वहां पर मौजूद हैं और आप देखें कि यहाँ पे किस तरीके से सशस्त्र सीमा बल के जो जवान हैं वो भी यहाँ पे हैं और एनडीआरएफ हुई, एसडीआरएफ हुई, ये बाढ़ चौकियों पे निगरानी कर रहे हैं ताकि जो है अगर जलस्तर बढ़ता है तो समय रहते जो है और चीजों से कुछ उपाय किया जा सके। फिलहाल अभी के जो हालात है ये काबू नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का तमाम जानकारी अपडेट के लिए।